Hi, today we are going to learn insertion sort. तो इंसर्शन शॉर्ट में क्या करना है आपको कि आपको गिवन स्पेस पे ही आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है. दैट्स वाई दिस इज नोन एज इन प्लेस सॉर्टिंग. तो ये मैंने कार्ड्स लिए हैं, मतलब 3 प्लेस हैं और इसको आपको इंसर्शन शॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है. तो आप क्या करते हो, फर्स्ट प्लेस को एज्यूम करते हो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है. ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट प्लेस ऑलरेडी सॉर्टेड है. अब फर्स्ट प्लेस ऑलरेडी सॉर्टेड है और उसके बाद हम इसको सेकंड प्लेस को लेते हैं और सेकंड प्लेस को फर्स्ट प्लेस से कंपैरिजन करते हैं. तो सेकंड प्लेस फर्स्ट प्लेस से अगर ग्रेटर है तो हम इसको एज इट इज रखते हैं और अगर लेसर है तो स्वैप परफॉर्म कर देंगे. तो यहाँ 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इट्स मीन 7 इज ऑल्सो सॉर्टेड इन रेफरेंस टू फर्स्ट प्लेस. तो फर्स्ट और सेकेंड प्लेस सॉर्टेड हो गया. अब 6 को हम कंपैरिजन करेंगे सेकेंड से. 6 को 7 से कंपैरिजन किया तो देखा ये 6 जो है लेसर है, तो हम इन दोनों में क्या परफॉर्म करेंगे, स्वैप परफॉर्म कर देंगे. तो आपका 7 इस साइड हो जाएगा और 6 आपके सॉर्टेड में आ जाएंगे. तो इस तरीके से जो है हम सॉर्टिंग इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म. ये इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम है. कोई एरे ए इंसर्शन सॉर्ट में पास किया गया है, मैंने इटरेटिव मेथड यूज किया है, इसमें लूप आपने यूज किया है. फॉर k इक्वल टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और k को हम एक इंक्रीज कर रहे हैं. टेम्प एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें हम एक फर्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे. फिर एक j वेरिएबल लेते हैं, j इक्वल टू k माइनस 1. ठीक है, दीज आर द इंटीजर्स. n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं. दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज नॉट प्रोग्रामिंग. सो टेम्प इक्वल टू a ऑफ k आपने असाइन किया, j इक्वल टू k माइनस 1. टेम्प भी एक इंटीजर वेरिएबल है. वाइल टेम्प इज लेस देन a ऑफ j, ठीक है, एंड j इज ग्रेटर देन 0. तो अगर आपकी इंडेक्सिंग ये एरे है a और इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट है 0 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें एलिमेंट पुट करते हैं 9 5 6 0 एंड 10. ठीक है, और आपको इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करना है. तो इंसर्शन सॉर्ट में आपने क्या किया, एज्यूम किया कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड. तो आपने असाइन कर दिया j इक्वल टू k माइनस 1. k की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी तो j को क्या असाइन हो गया 0. और आपने कंपैरिजन किया a ऑफ 0. यहाँ कंपैरिजन में क्या आया, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन टेम्प, और टेम्प क्या था, फर्स्ट वैल्यू 5. तो इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 9. तो 5 इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ क्या है, ट्रू नहीं है. तो 5 इज ग्रेटर, a ऑफ 0 क्या है अपना, a ऑफ 0 9 है और टेम्परेरी वेरिएबल 5 है, मतलब a ऑफ 0 9 इज ग्रेटर देन 5. तो 9 इज ग्रेटर देन 5 होल्ड कर रहा है एंड j की वैल्यू क्या है 0. ये भी कंडीशन ट्रू है. तो a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ 1 इक्वल टू a ऑफ j हो जाएगा. तो इसमें हम क्या कर देंगे कि a ऑफ j प्लस 1 5 को हम क्या असाइन कर देंगे 9. ठीक है, फिर j की वैल्यू क्या हो गई 0, सॉरी j की वैल्यू 0 थी, j 0 माइनस 1 हो गई. जब इस कंडीशन में देखे तो यहाँ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तभी इस लूप से बाहर आ जाएगा. तो यहाँ क्या चेक किया a, अब j की वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 1 0 और 0 इक्वल टू टेम्प, और टेम्प को मैंने क्या असाइन कर रखा था 5, a ऑफ k असाइन कर रखा था जो क्या था 5. तो इसमें जो है हम क्या पुट कर देंगे 5.
ठीक है। अगेन ये लूप इस तरीके से चलेगा। अब हम टेम्प की वैल्यू हो गई ए ऑफ के 1 था, अब 2 हो गई ए ऑफ 2 मतलब 6। अभी टेम्प को क्या असाइन कर दिया 6। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो जे की वैल्यू हो गई 1। अब हमने चेक किया ए ऑफ 1 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 6 टेम्प वैल्यू से, यस ट्रू है, और जे की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, तो ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब क्या होगा, जे की वैल्यू 2 थी, सॉरी जे की वैल्यू 1 है, तो ए ऑफ जे प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ए ऑफ 2 इक्वल टू ए ऑफ जे जो प्रीवियस 1 था। तो हम 9 को किस में कर देंगे, इसमें। ठीक है, और टेम्प को हमने असाइन कर रखा है 6। अब फिर j इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 1 0। फिर ये कंडीशन पे क्या, a ऑफ 0 5 इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स, 5 जो है 6 से ग्रेटर नहीं है, तो जो है बाहर आ गए। तो a ऑफ j प्लस 1, तो अभी 0 प्लस 1 मतलब a ऑफ 1 को हमने क्या असाइन कर दिया 6। ठीक है, फिर ऐसे 0 को देखेंगे। पहले अभी a ऑफ 3 को हमने टेम्प को 0 असाइन कर दिया और 0 को कंपैरिजन किया 9 से, तो ये देखा गया ये 9 इज ग्रेटर है, तो हम यहां इसको क्या असाइन कर दिए 9। फिर 0 को कंपैरिजन किया 2 से, तो जो है ये सेकेंड प्लेस अगर देखें तो ग्रेटर था। अब 0 का साइन किया, कंपैरिजन किया 1 से, ये ग्रेटर है, तो 6 को भी इधर पास कर देंगे। फिर 0 कंपैरिजन किया 0 से, अगर ये हम आप लूप रन करेंगे तो इस तरीके से ही होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और लास्ट में आपका 0, तो 0 5 6 9। फिर लास्ट में जब 10 को हम टेम्परेरी वेरिएबल 10 असाइन करेंगे तो ये ऑलरेडी इससे ग्रेटर है, तो इसलिए इसमें स्वैपिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपका 0 5 6 9 10 इस तरीके से सॉर्टेड इंसर्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब इस इंसर्शन सॉर्टिंग में आपको ये देखना है कि कितने कंपैरिजन हुए। एक तो कंपैरिजन स्टेज ये है, दूसरा ये मूव है। अगर इसकी एनालिसिस करनी है तो जब हम ये देखते हैं कि k की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखा कि यहां एक बार कंपैरिजन होता है और असाइनमेंट भी एक बार होता है। और ये हम तब एज्यूम कर रहे हैं जब आपका ये सॉर्टेड नहीं है, एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड नहीं है, तब ये आंसर हम एज्यूम कर रहे हैं। या ये मान लें कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या है कि एलिमेंट्स ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। अब जब k इक्वल टू 2 हमने लिया तो k इक्वल टू 2 में कंपैरिजन 2 टाइम्स होगा, ठीक है, और मूवमेंट आपका इन प्लेस भी 2 टाइम्स होगा। k इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम कंपैरिजन 3 टाइम मूवमेंट, तो इट मीन 2 इंटू 3। इस तरीके से कि आपका 1 से स्टार्ट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स n-1 तक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2। टोटल एनालिसिस करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस डॉट डॉट 2 इंटू n-1। ये 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा n-1 n डिवाइड बाई 2 विच इज n स्क्वायर माइनस n, दैट इज इक्विवेलेंट टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस में हमने लिया है जब आपको कंपैरिजन परफॉर्म ही करनी है। और बेस्ट केस में क्या है, देखो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो है 9 है, 8 है, 7 है, 6 है,
तो ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है और आपको सॉर्टिंग करना है किसमें 6, 7, 8, 9 पे। तो अब हर एक जगह आपको 9 है, यहाँ पे कंपैरिजन लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 7 को चेक करना है तो 2 कंपैरिजन लेने पड़ेंगे, 6 को चेक करना है तो 3 कंपैरिजन लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये वर्स्ट केस सॉर्टिंग है। बेस्ट केस में आपने एज्यूम कर लिया कि पहले से ये सॉर्टेड है, ठीक है। जब पहले से सॉर्टेड है तो आपको कंपैरिजन तो एक ही बार करनी है, लेकिन मूवमेंट असाइनमेंट जो है नहीं परफॉर्म करना है। इसलिए एक बार कंपैरिजन यहां करनी है, एक बार यहां, एक बार यहां। तो टोटल कितना आप जो है कंपैरिजन परफॉर्म करेंगे 1 + 1 + 1 अप टू n-1 तक, विच इज इक्वल टू बेस्ट केस ओमेगा में लिखते हैं तो ओमेगा ऑफ n। और एवरेज केस क्या होगा? एवरेज केस आपका n² होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इंसर्शन शॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा प्लेस यूज नहीं किया है। जो आपको स्पेस दिया गया था उसी में आपने कंपैरिजन और मूवमेंट करके सॉर्टिंग परफॉर्म की है। तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखें, एक्स्ट्रा स्पेस आपने कितना यूज किया है? कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज बिग O ऑफ 1। और क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज की, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन प्लेस सॉर्टिंग। जो भी आपको प्लेस दिया गया था उसी में आपने सॉर्टिंग परफॉर्म किया। So this is insertion sort. Thank you.